नमस्कार दोस्तों, मैं रवि पारिक गुरुजी फॉर अकाउंट्स यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे अभी तक जॉइंट वेंचर और ये आज जॉइंट वेंचर की फोर्थ लेक्चर है या जॉइंट वेंचर का चौथा लेक्चर है, जिसमें मैंने अभी तक आपको लास्ट लेक्चर्स में अभी तक आपको ये बता दिया है कि जॉइंट वेंचर के इंट्रोडक्शन, उसके मेथड्स कि कितने तरीके से जॉइंट वेंचर में आप अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में, जो इसका थर्ड वीडियो है, उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, जिसमें मैंने उस क्वेश्चन की कुछ जर्नल एंट्रीज आपको क्या करवाई थी, नोट करवाई थी। आज उसी क्वेश्चन का हम लेजर बनाने जाएंगे। जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट और को वेंचर अकाउंट जो इसके अंदर बना करते हैं, हम उनके बारे में आपको आज बताने वाले हैं, जिसके लिए मैंने आपको एंट्रीज मैंने आपको पहले ही बता दी है। उसका जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में पूरा बताया हुआ है। अगर आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इसका लेजर सीखें, उससे पहले लास्ट वाले वीडियो को जरूर कंपलसरी रूप से आप उसे देख लें। देखिए, उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, विवेक, भावेश एंड पार्थ, तीन जने जो उसके कोवेंचर्स हैं इस जॉइंट वेंचर में, उन्होंने क्या किया, एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया और उन्होंने स्टार्ट किया था ऑन 1 जनवरी 2016। दे ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, उन्होंने एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन किया था, जिसमें उन्होंने क्या किया, जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया। और विवेक ने, भावेश ने और पार्थ ने, इन तीनों ने क्या किया, इसमें जो जॉइंट बैंक अकाउंट है उसमें अपनी कोई मनी इंट्रोड्यूस की, ठीक है। और उन्होंने, विवेक ने लगाई उसमें 30,000 इंट्रोड्यूस किए, भावेश ने 40,000 और पार्थ ने 90,000 रुपीज़ उसमें इंट्रोड्यूस किए। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन सच कॉन्ट्रीब्यूशन एट 6% पर एनम। इस जो ये इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, ये मैंने आपको बता दूं, मैं आपको ये क्वेश्चन जो है मैंने लास्ट वाले वीडियो में पूरा बताया हुआ है। अगर आपके पास में नहीं है तो मैं अभी दोबारा बोलता हूँ, आप ये क्वेश्चन लास्ट वाले, पहले लास्ट वीडियो देखें, उसके बाद में इस वीडियो को आप देखें। तो इसमें मैंने आपको ये बताया, इंटरेस्ट ऑन सच कॉन्ट्रीब्यूशन एट 6% पर एनम, जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है विवेक, भावेश और पार्थ ने, इस पर 6% पर एनम की रेट से इनको क्या मिलने वाला है, इनको मिलने वाला है इंटरेस्ट, ठीक है। इसको मैंने क्वेश्चन को लास्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। अब इन्होंने क्या किया, गुड्स को परचेज किया था। गुड्स वर ब्रॉट फ्रॉम अनिल ₹1,25,000 एंड फ्रॉम विवेक स्टॉक वॉज टेकन फॉर ₹25,000 फॉर जॉइंट वेंचर। इस जॉइंट वेंचर के लिए विवेक एक कोवेंचर है, उसका इन्होंने स्टॉक यूज में लिया था। यह है इसका क्वेश्चन। आगे उसमें बताया हुआ है, दे सेटल देयर अकाउंट विद अनिल बाय चेक एंड पे 10,600 फॉर अदर एक्सपेंसेस। इन्होंने क्या किया, जो अनिल से अभी गुड्स परचेज किया था, उस गुड्स के लिए उन्होंने क्या किया, जो पेमेंट है उनको कर दिया, और 10,600 एक एक्सपेंसेस के और लगे हैं इसके अंदर, ठीक है। विवेक सोल्ड गुड्स फॉर द जॉइंट वेंचर पार्टली फॉर कैश फॉर 80,000 एंड द रिमेनिंग गुड्स टू सुनील ऑन क्रेडिट फॉर 1,20,000। देखिए, विवेक ने क्या किया, यहाँ पर जो गुड्स है, जो हमारे पास में गुड्स पड़ा है इस जॉइंट वेंचर में, उस गुड्स को इसने क्या किया, विवेक ने बेच दिया। मेरी हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो तो आप एडजस्टमेंट कर लें, ठीक है, क्योंकि मैंने समझाया हुआ पहले। तो विवेक ने क्या किया, इस गुड्स को क्या किया, 80,000 रुपीज़ में बेच दिया, 80,000 में, और बाकी जो 80,000 में जो बेचा वो बेचा कैश में। और 1,20,000 का जो गुड्स है, जो रिमेनिंग गुड्स है, वो 1,20,000 रुपीज़ में इसने क्या किया, सेल कर दिया। किसको, सुनील को, ऑन क्रेडिट, उधार में बेचा है। अब सुनील क्या करता है, इस गुड्स के लिए आपको पैसे दे देता है, ठीक है। तो उसके लिए लिखा हुआ है हमारे पास में, सुनील एक्सेप्टेड अ बिल फॉर द सेम अमाउंट विच वॉज देन डिस्काउंटेड फॉर 1,17,000। सुनील ने हमें क्या किया, एक बिल है जो 1,20,000 का था, उसने हमें पे कर दिया, ठीक है। और पे करने के बाद में हमने क्या किया, उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया 1,17,000 रुपीज़ में। इसकी यहाँ तक मैंने आपको जर्नल एंट्रीज आपको इसकी बता दी थी। द इनिशियल कैपिटल वॉज रिटर्न टू द कोवेंचर्स ऑन 31 मार्च 2016। इनिशियल कैपिटल मतलब जो विवेक, भावेश और पार्थ ने शुरुआत में 1 जनवरी के दिन जो रुपए लगाए थे, वो उनको उनकी कैपिटल 31 मार्च 2016 के दिन उनको पे कर दी गई है, ठीक है। और इसमें एट लास्ट ये बताया हुआ है, विवेक वॉज अलाउड 5% कमीशन ऑन सेल्स फॉर हिज सर्विसेज। अच्छा, मैं आपको लास्ट वाले वीडियो में थोड़ी सी मैंने एक मिस्टेक कर दी थी। मिस्टेक क्या की, मेरे थोड़ा समझने में दिक्कत हो गई थी। उसमें मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में ये बताया था, जो भी मैं आपको बीच अभी जब विवेक का कमीशन आएगा तब मैं उस चीज़ को एक बार क्लियर कर दूंगा, उसको करेक्शन करवा दूंगा उसको, और लास्ट वाली वीडियो में आप जाकर के जो आपको मैंने क्वेश्चन करवाया था, आप उसे वहाँ जाकर के करेक्ट कर लेंगे। पास द जर्नल एंट्रीज एंड द open the necessary accounts in the books of the joint venture assuming the final
सेटलमेंट वॉज मेड ऑन 31 मार्च 2016। तो इसमें मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में आपको मैंने जर्नल एंट्रीज जो थी इसकी मैंने कंप्लीट करवा दी थी, और इस वाली वीडियो में मैं आपको इसका लेज़र जो है वो कंप्लीट करवाने वाला हूँ, तो थोड़ा ढंग से समझिएगा। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि इसके अंदर हमें बनाना पड़ता है एक जॉइंट वेंचर अकाउंट और एक हमें बनाना पड़ता है जॉइंट बैंक अकाउंट और एक हमें बनाना पड़ता है कोवेंचर अकाउंट। तो पहले मैं सबसे पहले आपके सामने जॉइंट वेंचर अकाउंट और जॉइंट बैंक अकाउंट, पहले ये दो अकाउंट मैं आपके सामने बनाऊंगा, उसके बाद में मैं कोवेंचर अकाउंट बनाऊंगा, लेकिन इनका जो फॉर्मेट है वो हम एक साथ बना लेते हैं। इनका जो फॉर्मेट है वो हम एक साथ बना लेते हैं। जॉइंट वेंचर अकाउंट जो है वो थोड़ा सा बड़ा बनता है, जॉइंट वेंचर अकाउंट। इधर हम बना लेते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट, स्पेस को आप मेंटेन कर लेंगे। पहले बनेगा जॉइंट वेंचर, फिर बनाया जाएगा जॉइंट बैंक अकाउंट। इसके बाद में बनाया जाएगा कोवेंचर अकाउंट, ठीक है। इसके बाद में बनाया जाएगा कोवेंचर अकाउंट। ये फर्स्ट नंबर पर है, ये जो लेजर रहेगा वो रहेगा हमारा सेकंड नंबर पर, ठीक है। और थर्ड नंबर पर हमारा लेजर रहेगा कोवेंचर्स का, ठीक है। तो कोवेंचर्स का जो लेजर रहता है उसके लिए मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में कोवेंचर्स का जो है वो लेजर बना लेता हूँ। हमारे पास में कोवेंचर्स कितने हैं, 3 है कोवेंचर, विवेक, भावेश और एक है हमारे पास में पार्थ। ठीक है, मैंने बना दिया है। इसमें आप अपने ये डेबिट, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, इसमें भी हम लिख सकते हैं डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ये मैंने बना दिया है आपके सामने। केवल एक फॉर्मेट बनाया मैंने और कुछ भी नहीं किया मैंने। इसके अलावा आप यहाँ पर लिख सकते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, आप इसे अपने हिसाब से एक बार मैनेज कर लीजिएगा। मेरा काम है एक बार आपको लेज़र कैसे बनाया जाता है वो आपको एक बार बताने का, ठीक है। फॉर्मेट आप अच्छे से प्रैक्टिकली रूप से जो जैसा आप बनाते हैं वैसा आप बनाएंगे। मेरा काम है एक बार आपको लेज़र बनाते कैसे वो सिखाता हूँ। देखिए, वैसे तो आपको लेज़र में जो सारी एंट्रीज ही लेज़र में जाती है, तो वो क्लास आप 11 में पढ़ चुके हो कि लेज़र से, सॉरी एंट्री से, जर्नल एंट्री से लेज़र कैसे बनाते हैं। लेकिन फिर भी जब आप जॉइंट वेंचर का कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, फर्स्ट वाला मेथड है ये, देखिए फर्स्ट वाले मेथड में क्या पहचान है इसकी कि ये फर्स्ट वाला मेथड ही है, व्हेन सेपरेट बुक्स अकाउंट्स आर ओपन, ठीक है। तो इस वाले मेथड की क्या पहचान है, इसकी पहचान ये है कि इसमें आपसे एक जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन करवाया करता है, ठीक है, जो कि आपने इस क्वेश्चन की शुरुआत में किया था। अब इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट और जॉइंट बैंक अकाउंट ये जो है वो हम सबसे पहले ये बना लेते हैं, फिर बाद में इनसे क्या करेंगे, हम पोस्टिंग कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जॉइंट वेंचर अकाउंट को कंप्लीट करेंगे। कोई भी एंट्री जॉइंट वेंचर में अगर आ रही होगी तो पहले हम जॉइंट वेंचर में इसे क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसे हम जॉइंट बैंक अकाउंट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और फिर ये जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, जॉइंट बैंक अकाउंट पहले कंप्लीट नहीं होगा, अभी आप पहले समझ लें एक बार, उसके बाद में हम कोवेंचर अकाउंट को कंप्लीट कर लेंगे। इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे समझेंगे, जब आप 2-3 क्वेश्चन आप जब समझ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज इसमें क्या थी, विवेक, भावेश, पार्थ तीनों कोवेंचर हैं। इन तीनों ने 1 जनवरी के दिन एक जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया। विवेक ने 30,000, भावेश ने 40,000 और पार्थ ने 90,000 रुपीज़ क्या किए, इसमें इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री इसकी होगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू विवेक अकाउंट टू भावेश अकाउंट टू पार्थ अकाउंट। ये एंट्री हमने कर ली है। इस एंट्री को देख करके हमें यह नजर आ रहा है कि ये जॉइंट वेंचर अकाउंट में तो नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि एंट्री में ही जॉइंट बैंक अकाउंट है। अब इस एंट्री से हम बनाते हैं लेजर, ठीक है। तो देखिए, जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट कौन सा है, बैंक अकाउंट है। बैंक क्या होता है हमारे लिए, असेट्स, और असेट्स जब भी आपके लिए इंक्रीज हो तो हम करते हैं डेबिट, और असेट्स जब भी आपके लिए डिक्रीज हो तो हम करते हैं क्रेडिट। तो हमारे लिए यहाँ पर जॉइंट बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमारे पास बैंक में क्या हो रहा है, अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो हम करेंगे इसे डेबिट टू विवेक अकाउंट
टू विवेक अकाउंट, टू भावेश अकाउंट और टू पार्थ अकाउंट। एक बार अमाउंट कंफर्म कर लेता हूं मैं, 30,000, 40,000 एंड 90,000। 30,000, 40,000 एंड 90,000, ये इसका अमाउंट हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है उसमें लिखा हुआ है गुड्स वर ब्रॉट फ्रॉम अनिल फॉर ₹1,25,000 एंड विवेक स्टॉक वॉज टेकन। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, समझिएगा। अब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक्सपेंसेस हो हमें तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट करना है, कोई भी इनकम हो तो हमें जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करना है। अभी हमारे लिए गुड्स परचेज करना एक एक्सपेंसेस है, जर्नल एंट्रीज मैंने आपको पहले बता दिया। तो इसमें हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में आएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू, हमने अनिल से परचेज किया है, क्रेडिट में परचेज किया है, लास्ट वीडियो में मैंने अच्छे समझा दिया इसे, क्रेडिट में परचेज किया है। तो कितने रुपए का गुड्स परचेज किया है एक बार देख लेते हैं। हमने इससे परचेज किया है 1,25,000 रुपीज का गुड्स। अच्छा जी ठीक है, एक गुड्स और परचेज किया है हमने, ठीक है, लेकिन वो परचेज क्या हुआ है, जॉइंट वेंचर में आया तो है लेकिन किससे, को वेंचर से आया है। मतलब को वेंचर का खुद का स्टॉक था, को वेंचर कौन, विवेक, जिसका खुद का स्टॉक था, उसने अपने स्टॉक को हमें दे दिया। ठीक है, हम कौन है, हम है जॉइंट वेंचर, और हमें दिया है किसने, विवेक ने। जब हमें विवेक ने दिया है तो हम क्या करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब हमें विवेक ने दिया तो हमारे लिए तो एक तरह से एक्सपेंसेज ही है, चाहे हम विवेक से परचेज करें चाहे बाहर से और किसी से परचेज करें, हमारे लिए तो एक्सपेंसेज है। इसलिए जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू विवेक अकाउंट, क्योंकि विवेक हमारे लिए लाइबिलिटी हो गया है और विवेक को अब हमें बाद में पैसा देना पड़ेगा। इससे हमने गुड्स परचेज किया, विवेक से हमने गुड्स परचेज किया है फॉर ₹25,000। ये लीजिए जी, 25,000 का हमने विवेक से गुड्स परचेज कर लिया है। नेक्स्ट इसमें है हमारे पास में कि दे सेटल देयर अकाउंट विद अनिल बाय चेक एंड पेड 10,600 फॉर अदर एक्सपेंसेस। इसमें ये बताया हुआ है कि जो अनिल से हमने जो अभी गुड्स परचेज किया था, उस गुड्स को हमने क्या किया, उस गुड्स के लिए जो वो हमसे 1,25,000 रुपीज़ जो मांगता था, उसको हमने उसका पैसा जो है वो दे दिया, वो दिया। तो इसका मतलब इसकी एंट्री हो गई अनिल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। इसका मतलब ये एंट्री जो है वो जॉइंट बैंक अकाउंट के लिए है कि जॉइंट बैंक अकाउंट में हमें अनिल का पेमेंट कर देना है। तो थोड़ा ढंग से समझेंगे कि अनिल जो जॉइंट बैंक अकाउंट है वहां से हमारे पास में पैसा एक तो आता है तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। क्रेडिट इसलिए होगा क्योंकि हमारे लिए असेट्स जो है बैंक के नाम से वो कम हो जाएगी। बाई अनिल अकाउंट, इसका अमाउंट था आपके लिए, अनिल से आपने गुड्स परचेज किया था 1,25,000 का, तो आप इसे 1,25,000 रुपीज़ पे कर देंगे। ठीक है, 1,25,000 रुपीज़ आपने उसे पे कर दिए हैं। और इसमें एक चीज़ और बताई हुई है, 10,600 का कोई एक एक्सपेंसेस हो गया। मैंने आपको पहले बताया हुआ है एक्सपेंसेस जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट में आ जाया करते हैं। जॉइंट वेंचर अकाउंट नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, उसके रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर जॉइंट वेंचर अकाउंट में हम कर देंगे एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस होने पर जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट 10,600। एक बार हम क्या करते हैं, पहले अगर जॉइंट वेंचर में कोई चीज जा रही है तो जॉइंट वेंचर में लिख दें, अगर इसमें नहीं आ रही है और जॉइंट बैंक में आ रही है तो जॉइंट बैंक में लिख दें। बाद में हम इसे क्या करेंगे, पोस्टिंग कर लेंगे। हम एक बार एक अकाउंट कंप्लीट कर लेते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है विवेक सोल्ड गुड्स फॉर द जॉइंट वेंचर पार्टली फॉर कैश ₹80,000 एंड द रिमेनिंग गुड्स टू सुनील ऑन क्रेडिट फॉर 1,20,000। देखिए इसने क्या बताया, इसने मैं बताया कि विवेक एक कोवेंचर, इसने गुड्स बेचा है 80,000 तो बेचा है उसने कैश में 80,000 का, तो और 1,20,000 का इसने बेचा है किसमें, क्रेडिट में, उधार में बेचा है। चाहे क्रेडिट में बेचो चाहे कैश में बेचो, हमारे लिए तो इनकम हो गई, और इनकम के टाइम पे जॉइंट वेंचर अकाउंट हो जाया करता है क्रेडिट। तो जब गुड्स सोल्ड किया जाएगा तो बाई
जॉइंट बैंक अकाउंट 80,000 का है कैश में, इसलिए बाई जॉइंट बैंक अकाउंट, इसकी एंट्री मैंने आपको पहले समझा दी है। और बाई सुनील अकाउंट, एंट्री थी सुनील अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 1,20,000, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब उसके बाद में नेक्स्ट ये होने वाला हमारे लिए इसमें कि सुनील जो उसको भी हमने गुड्स बेचा था, तो सुनील ने हमें क्या दिया, एक बिल दिया, ठीक है। तो सुनील के लिए तो वो बिल्स पेबल है, लेकिन हमारे पास में आया है, इसलिए हमारे लिए हो गया बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल जब हमारे पास में वो आया तो हमारे लिए हो गया वो असेट्स, और असेट्स हमारे लिए इंक्रीज हो। इसकी मैंने लास्ट क्लास में आपको एंट्री भी बताई थी, उस एंट्री को बता करके फिर मैं आपको उसका लेजर बनाना बताऊंगा। देखिए एंट्री थी उसकी BR अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितने का, 1,20,000 का, टू सुनील अकाउंट 1,20,000। आप एक बार ये एंट्री देखिए, BR अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट, ना तो हम यहाँ पर BR अकाउंट बना रहे हैं, ना हम यहाँ पर सुनील अकाउंट बना रहे हैं। इसलिए एक बार, क्योंकि हम तो जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट और को वेंचर विवेक, भावेश और पार्थ अकाउंट बना रहे हैं। ये लोग इनमें से कुछ भी नहीं है, तो इसकी जर्नल एंट्री करने का टाइम आएगा तो जर्नल एंट्री तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन लेजर हमने इसका बनाना नहीं है अभी, ठीक है। हमें बनाना है जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक और को वेंचर्स के, ठीक है। अगर आपको BR का अगर आपको लेजर बनाना है तो आप बनाएं, ठीक है। सुनील का बनाना है तो आप बनाएं, लेकिन उस टाइम पर ये एंट्री जाएगी, अदरवाइज अभी नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये एंट्री तो इसमें आएगी नहीं। अब हमने क्या किया कि ये जो बिल हमें मिला, हमने इस बिल को क्या किया, डिस्काउंट करवा लिया बैंक से डिस्काउंट करवाया, तो हमारे पास में इसके लिए क्या आ गया, अमाउंट बैंक अकाउंट डेबिट 1,17,000। इस बैंक को हम थोड़ा सा जॉइंट बैंक लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट जो हुआ करता है उसे हम लिखते हैं, क्योंकि एक एक्सपेंसेस हमारे लिए, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। वैसे तो हम डिस्काउंट अकाउंट डेबिट लिखते थे क्लास 11 में, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो भी एक्सपेंसेस है उसे जॉइंट वेंचर अकाउंट ही डेबिट किया जाएगा टू BR अकाउंट। अब ये जो एंट्री है, इस एंट्री को हमें पोस्टिंग करनी है। तो देखिए जॉइंट बैंक अकाउंट आप बनाते हैं, ठीक है। जॉइंट बैंक में आप लिखेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। जी बैंक में कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ है, 1,17,000। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं मानता हूँ कि आपको लेजर बनाना तो आता होगा, इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। फिर ये जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, मतलब आपके लिए एक्सपेंसेस भी है 3,000 से, तो टू BR अकाउंट। मैंने पहले आपको एंट्री बता दी है, एंट्री से मैं केवल लेजर बना रहा हूँ, मतलब एक्सपेंसेस कितने का हुआ है, 3,000 का। ये BR अकाउंट हमारे पास में है नहीं, इसलिए कोई इसकी लेजर तो बनने वाली है नहीं। ये लीजिए, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैंने केवल जो आपको एंट्री बताई थी लास्ट वीडियो में उसकी ही मैं लेजर बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में आपको ये बताया जा रहा है इसके अंदर, द इनिशियल कैपिटल वॉज रिटर्न टू द को वेंचर्स ऑन 31 मार्च 2016। इनिशियल कैपिटल मतलब जो हमने इस कैपिटल शुरुआत में लगाई थी, कितनी लगाई थी भाई इन्होंने लगाई थी 30,000, 40,000, 90,000, ठीक है। इनको इनकी कैपिटल वापस लौटा दी गई है। जब इनको इनकी कैपिटल वापस लौटा दी जाती है तो हम क्या किया करते हैं, ऐसी कंडीशन में हम इनकी कैपिटल जो आने की एंट्री हुई थी, क्या एंट्री हुई थी, जब इनके रुपए आए थे, तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू विवेक, टू भावेश, टू पार्थ। अब हम इन्हें वापस रिटर्न करेंगे तो हम करेंगे विवेक अकाउंट डेबिट, भावेश अकाउंट डेबिट, पार्थ अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। तो बाई विवेक अकाउंट, बाई भावेश अकाउंट, बाई पार्थ अकाउंट। इसमें 30, 40 और 90,000, 30,000, 40,000 और 90,000 ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। टू विवेक अकाउंट, टू भावेश अकाउंट और टू पार्थ अकाउंट, ये हमने यहाँ पर लिख दिया इन चीज़ों को, ठीक है। अब आगे की जो चीज़ है इसमें लिखा हुआ है, विवेक वॉज अलाउड 5% कमीशन ऑन सेल फॉर हिज सर्विसेज। विवेक ने जो गुड्स बेचा, ठीक है, उस गुड्स के लिए विवेक को 5% का चाहिए कमीशन। जी 5% का कमीशन चाहिए, तो मतलब विवेक ने क्या किया, विवेक ने बेचा 80,000 रुपीज़ का जो गुड्स बेचा वो तो बेच दिया था कैश में, और बाकी 1,20,000 का बेचा था क्रेडिट में, लेकिन बेचा तो विवेक नहीं था,
ठीक है। तो दोनों मिला करके उसने बेचा 2 लाख रुपीज़ का गुड्स। 2 लाख रुपीज़ का जो गुड्स बेचा, उस 2 लाख रुपीज़ के गुड्स का कितना परसेंट इनको कमीशन देना है? 5%। तो 5/100, तो इसका हो जाता है 10,000 कमीशन इसका बनता है जो इसे हमें देना है। लास्ट वाले वीडियो में मैंने क्या किया था, केवल 80,000 पर 5% कैलकुलेट कर लिया था। मैंने ये माना था कि वो वहाँ पे क्वेश्चन तो वैसे तो लिखा हुआ नहीं था, तो मैंने ये माना था कि केवल विवेक ने 80,000 का ही गुड सोल्ड किया है, इसलिए मैंने गलती से वो 4,000 शायद 4,000 लिख दिया था मैंने वहाँ पर। आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा, उसे 10,000 आप कर लीजिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो जर्नल एंट्रीज बताई थी सेम क्वेश्चन की उसे, तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000 जी। इसकी एंट्री क्या हुई थी? इसकी एंट्री हुई थी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंसेस हमें देना किसे है ये, तो टू विवेक अकाउंट 10,000 रुपीज, ये लीजिए, ये हमने लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। टू विवेक अकाउंट 10,000 रुपीज। अब एक लास्ट एंड फाइनल एक चीज बाकी बच रही है, वो ये चीज है कि इसमें शुरुआत में एक बात बताई हुई थी कि इंटरेस्ट ऑन सच कैपिटल। देखिए, जो विवेक, भावेश और पार्थ ने 30,000, 40,000, 90,000 ये 1 जनवरी के दिन इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, और 3 महीने बाद 31 मार्च के दिन इस अमाउंट को क्या कर लिया गया, इनके द्वारा वापस विड्रॉ कर लिया गया है। तो मतलब जो इन्होंने रुपए लगाए, विवेक ने लगाए थे 30,000, भावेश ने लगाए थे 40,000 और पार्थ ने लगाए थे 90,000। यह इनका पैसा हमारे पास जॉइंट वेंचर में 3 मंथ्स तक पड़ा रहा, और इस 3 मंथ्स का इनको चाहिए इंटरेस्ट। तो इसका इंटरेस्ट इसको मिलेगा 6% से, इसका भी मिलेगा इसे 6% से, इसका भी मिलेगा इसे 6% से इंटरेस्ट। लेकिन कितने मंथ का जी? 3 मंथ का। तो 3/12 मल्टीप्लाई बाई 3/12 मल्टीप्लाई बाई 3/12, जिसकी मैंने आपको कैलकुलेशन करके मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में ही बता दिया था। इसका अमाउंट शायद आया था 450, इसका आया था 600 और इसका आया था 1350। 2400, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं क्या मेरी कैलकुलेशन सही है। 450, 600, 1350, 450, 600, 1350, ओके, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पर ये किया। तो इसकी जो जर्नल एंट्री है वो क्या होगी वो देख लेते हैं एक बार। इसकी जर्नल एंट्री थी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू विवेक, टू भावेश और टू पार्थ अकाउंट। टू विवेक, टू भावेश, टू पार्थ अकाउंट 450, 600, 1350, ओके। अब मैंने आपके सामने ये चीज़ लिख दी है 450, 600 और 1350। ये लिखने के बाद में अब आपको ये देखना है कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है। मतलब आपने, मेरे हिसाब से मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें इसमें जो थी क्वेश्चन में दी हुई थी वो मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बता दी। जब ये सारी चीज़ें लिख ली जाती है उसके बाद में हमारा सबसे पहला काम ये रहता है जॉइंट वेंचर अकाउंट को कंप्लीट करने का। जॉइंट वेंचर अकाउंट से आपको इस जॉइंट वेंचर पे कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ वो हमें मालूम हुआ। लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको 2 एंट्री बाकी छोड़ दी थी, एक तो प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करने वाली और एक एंट्री मैंने आपके लिए बाकी छोड़ दी थी जो उनको फाइनल पेमेंट किया जाता है उसकी एंट्री। तो इसकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले काम क्या किया जाते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले आप जॉइंट वेंचर अकाउंट को क्लोज करें। इसमें हम देखेंगे हमें प्रॉफिट कितना आ रहा है। इसमें हमें इनकम साइड नजर आ रही है 2 लाख रुपीज से। अब हम हमारा एक्सपेंसेस को टोटल करेंगे, ठीक है। हम हमारे सारे एक्सपेंसेस को टोटल करेंगे जैसे आप क्लास 11 में P&L अकाउंट बनाया करते थे। पहले आप अपनी इनकम साइड को देख लेते थे इसका टोटल कितना आ रहा है, उसके बाद में आप अपनी एक्सपेंसेस साइड का टोटल काउंट करते हो। फिर जो प्रॉफिट बचेगा आपके लिए, ठीक है, वो जो प्रॉफिट आपके पास में बच जाएगा उस प्रॉफिट को आप क्या करेंगे विवेक, भावेश और पार्थ में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और इस वाले क्वेश्चन में हमें 24,000 का हमें प्रॉफिट आएगा, 2 लाख। एक बार जब आप इसे पूरा कंप्लीट टोटल कर लेंगे तो आपको नजर आएगा इस इधर का टोटल आएगा 1,76,000 डेबिट साइड का।
और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 2 लाख रुपीज़। इसका मतलब हमें यहाँ पर 1,76,000 रुपीज़ का हमारे लिए टोटल एक्सपेंसेस होगा। और जब हमारे लिए 1,76,000 का एक्सपेंसेस हुआ है और इनकम हुई है हमें 2 लाख रुपीज़ की, तो ऐसी कंडीशन में हमें हो चुका है 24,000 का प्रॉफिट। वो प्रॉफिट किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा? वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा जो हमारे कोवेंचर्स हैं उनमें। कोवेंचर्स कौन है? टू विवेक, टू भावेश, टू पार्थ अकाउंट। जी 24,000 है, तीनों में कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? देखो या तो क्वेश्चन में आपको कंप्लीट रेशियो दे दे कि भाई आपको इतने इस रेशियो में आपको क्या करना है, 2:1, 3:1, 3:2:1। अगर आपको जो भी XYZ जो भी आपको एक रेशियो अगर दे दिया जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आपको नहीं दिया जाता है, अगर आपको रेशियो प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि अकाउंट्स में हमें एज्यूम भी तो करना पड़ता है, तो हम वहाँ पर ये एज्यूम करते हैं कि इनको जो प्रॉफिट दिया जा रहा है, इनके बीच में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा इक्वली। और अगर इक्वली होगा तो 24,000 का 3 जनों में जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो हो जाएगा 8,000 एंड 8,000। इस तरीके से हमारा जॉइंट वेंचर अकाउंट हम पहले क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में जॉइंट वेंचर जब कंप्लीट हो जाता है तो अब हमें इसमें ये देखना है, यहां से हमें जॉइंट बैंक में और कोवेंचर अकाउंट में जो हमने नेक्स्ट स्लाइड में बनाए थे, इनमें जो जो चीज़ें ट्रांसफर होने वाली है उन चीज़ों को ट्रांसफर कर लेते हैं, पोस्टिंग कर लेते हैं इनकी। तो अब हम देखते हैं, यहाँ से देखेंगे एक बार, ये देखिए जॉइंट बैंक अकाउंट, इसे हम जॉइंट बैंक अकाउंट में क्या कर लेते हैं, पहले हम जॉइंट वेंचर से जॉइंट बैंक में पोस्टिंग करेंगे। तो इसको इधर से, उसमें डेबिट में था तो इधर आ गया इसमें क्रेडिट में, बाई जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर को मैं जे भी लिख देता हूँ यहाँ पर 10,600, ये लीजिए। इसके बाद में एक और जॉइंट वेंचर देखते हैं जी, इधर नहीं है जॉइंट वेंचर कुछ भी, इधर देख लेते हैं जॉइंट बैंक बाई जॉइंट बैंक, ये रहा। इसको जो जॉइंट बैंक अकाउंट है इसके अंदर इसे डेबिट में ट्रांसफर कर लिया जाएगा टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 80,000 रुपीज़। 5 मिनट के अंदर अंदर आपका इक्वेशन कंप्लीट होने वाला है, 80,000 रुपीज़। और उसके बाद में हमारे पास में अब हम देखते हैं कि और कोई जॉइंट बैंक में ट्रांसफ़र करने वाली चीज़ है, ये नहीं है, अच्छी बात है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से जॉइंट वेंचर अकाउंट से और जॉइंट बैंक अकाउंट से, देखिए सबसे पहले आपने क्या काम किया, आपने सबसे पहला काम ये करना है, जॉइंट वेंचर अकाउंट को कंप्लीट कर लेना है, इसमें प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे। अब यहाँ से जो चीज़ें जॉइंट बैंक में ट्रांसफ़र हो रही है उसे जॉइंट बैंक में ट्रांसफ़र कर दें, फिर उसके बाद में वो जो चीज़ें आप ट्रांसफ़र कर लें, तो फिर जॉइंट वेंचर से और जॉइंट बैंक से, दोनों से जो चीज़ें कोवेंचर अकाउंट में पोस्टिंग की जा सकती हो उन्हें वहाँ पर पोस्टिंग कर दें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विवेक, ये देखिएगा इधर बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये जो जॉइंट वेंचर अकाउंट है यहाँ से टू विवेक, ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं विवेक अकाउंट में बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट। जी कितना अमाउंट था, 25,000, ये लीजिए 25,000 रुपीज़। हो सकता है थोड़ी जगह कम पड़ जाए। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं, ये एक और बार विवेक आया है 10,000 से, और एक बार और आया है विवेक 450 से जॉइंट वेंचर से, उसमें ट्रांसफ़र होने के लिए बाई जॉइंट वेंचर, बाई जॉइंट वेंचर 10,000, और इसका अमाउंट कितना था 450। ये यहाँ पे भावेश और ये एक आ रहा है पार्थ। भावेश में जाएगा ट्रांसफर होकर के 600 और पार्थ में जा रहा है 1350। बाई जॉइंट वेंचर, भावेश के अकाउंट में आ गया 600, पार्थ के अकाउंट में आ गया है बाई जॉइंट वेंचर 1350। इसके बाद में ये जो तीनों का प्रॉफिट था विवेक, भावेश और पार्थ में, तीनों में 8,000 आपको ट्रांसफर करना है बाई जॉइंट वेंचर 8,000
बाई जॉइंट वेंचर 8,000 बाई जॉइंट वेंचर 8,000। ये लीजिए, मैंने इसमें ये तीनों चीज़ें क्या कर दी है, यहाँ से ट्रांसफ़र कर दी है। अब आगे देखते हैं, इसमें इधर कोई आपको नज़र आ रहा होगा कोई कोवेंचर का नहीं है। इसमें से अब हम कोवेंचर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट से। विवेक, भावेश और पार्थ, जो तीनों की जो कैपिटल थी वो 30, 40 और 90, हम इनको इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं बाई जॉइंट बैंक अकाउंट 30,000, भावेश के अकाउंट में बाई जॉइंट बैंक अकाउंट, और पार्थ के अकाउंट में बाई जॉइंट बैंक अकाउंट 90,000। ये सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको जर्नल एंट्री मैंने करवाई दी है। जर्नल एंट्री करवाने के अलावा मैंने आपको समझा भी दिया, बस मैं तो क्या कर रहा हूँ, केवल एक पोस्टिंग कर रहा हूँ। इसके बाद में और एक तरीका बता रहा हूँ बस केवल आपको कि किस तरीके से हमें आगे कोई कोवेंचर है नहीं है। इसमें कोवेंचर है जी हाँ, ये रहा विवेक 30,000 का, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं हम। एक विवेक में ट्रांसफर होगा जॉइंट बैंक से, भावेश में और पार्थ में 30, 40 और 90 टू जॉइंट बैंक 30,000 टू जॉइंट बैंक 40,000 टू जॉइंट बैंक 90,000। ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है 30,000, 40,000 एंड 90,000। यहाँ पर लिखने के बाद में आपको देखना है अब आगे, इसमें और कुछ तो नहीं लिखा हुआ है, कोई कोवेंचर के नाम से कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब देखिए, आपका जो फर्स्ट काम था जॉइंट वेंचर अकाउंट को कंप्लीट करने का, जो आपने कंप्लीट किया था, उसमें आपने प्रॉफिट लॉस निकाल लिया। उसके बाद में जो चीज़ जहाँ ट्रांसफ़र हो रही है उसको सबको हमने पोस्टिंग कर दिया। पोस्टिंग करने के बाद में अब आपका काम ये है कि ये जो कोवेंचर्स हैं, ठीक है, कोवेंचर्स हैं, आपको इन कोवेंचर्स को क्या करना है, फाइनल पेमेंट कर देना है। तो ये लीजिए, फाइनल पेमेंट कर देते हैं। ये जो कोवेंचर है विवेक है, ये लाइबिलिटी में, मतलब ये आपका जो क्रेडिट साइड में जो है उसका मतलब है विवेक हमारे लिए इतने रुपए से लाइबिलिटी है, ठीक है। तो विवेक के अकाउंट में अब हम देखेंगे कि विवेक का अकाउंट क्रेडिट कितने से हो रहा है। विवेक का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 73,450 से। आप जरूर कैलकुलेशन कर लें, देख लीजिएगा 73,450 मतलब हमारे लिए लाइबिलिटी है, जिसमें से हमने उसको पे कितना कर दिया ऑलरेडी 30,000। जब हमने इसको इतना पे कर दिया है तो अब हमें से और कितना पे करना पड़ेगा, तो टू जॉइंट बैंक जो बच गया वो उसे हमें पे करना पड़ेगा। ये जो इसको बोलते हैं फाइनल पेमेंट बोलते हैं, ये बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा आपका। इसका अमाउंट कितना आएगा 73,450 में से यदि आप 30,000 यदि आप माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर इसका अकाउंट, इसका जो फाइनल पेमेंट होगा वो होगा 43,350। और ये आप टोटल लगा सकते हैं 73,450। यहाँ पर आप देखते हैं इसका कितना आता है भावेश के अकाउंट में। तो भावेश के अकाउंट का जो क्रेडिट साइड का जो टोटल हो रहा है, मतलब भावेश हमारे लिए लाइबिलिटी था 48,600 से, इसका टोटल ये हो रहा है, जिसमें से हमने इसको 40,000 वापस रिटर्न ऑलरेडी कर दिए हैं। तो भावेश को अब हमें और कितना पे करना पड़ेगा टू जॉइंट बैंक, ये जो है इसका फाइनल पेमेंट हो रहा है। ये एंट्री भी मैंने आपको कल बाकी छोड़ दी थी, एक तो मैंने आपको प्रॉफिट के लिए छोड़ दी और एक ये एंट्री बाकी छोड़ दी थी। बैलेंसिंग फिगर में आएगा कितना आएगा 8,600। लास्ट एंड फाइनल इसका टोटल देख लेते हैं 99,350, जिसमें से 90,000 आप इसे पेड कर चुके हैं। तो इसको आपको कितना पेड करना पड़ेगा टू जॉइंट बैंक अकाउंट 9,350 रुपीज़ आपको इसको पे करना पड़ेगा। ये भी चीज़ आ गई है बैलेंसिंग, बैलेंसिंग फिगर में
ये लीजिए, हमने ये लिख दिया है यहाँ पर। देखिए मैंने आपको कल 2 एंट्री बाकी छुड़वाई थी। मैंने आपको एक एंट्री तो ये थी कि जो प्रॉफिट की क्या एंट्री होगी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो एक एंट्री तो ये होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू विवेक टू भावेश टू पार्थ, ठीक है। एक एंट्री मैंने आपको बाकी छुड़वाई थी कल फाइनल पेमेंट करने की, कि भाई जब शुरुआत में कोवेंचर्स ने रुपए लगा दिए तो अब हमारा फर्ज बनता है कि उन्हें उनके अमाउंट को जो वापस भी कर दिया जाए और उनको जो उनका हिस्से में प्रॉफिट आता है प्रॉफिट सहित जो उनको उनके रुपए हैं वो उनको दे दिए जाएं। तो अब वो उसको जो रुपए देंगे फाइनल पेमेंट वो कैसे देंगे, हमने देखा कि विवेक हमसे मांगता है इतना, जबकि हमने उसको पे कर दिए हैं ऑलरेडी 30,000, तो बच गया कितना 43,350, ये हमें उसे और पे करना है। ये होता है इसका फाइनल पेमेंट। जब पे करेंगे तो इसकी एंट्री हो जाएगी विवेक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट बैंक इसलिए कि वो हमसे अमाउंट चला गया है। तो इस तरीके से ये आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर है, ये कंप्लीट करवाया मैंने आपको, लेजर बनाना बताया है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा इसी सेम मेथड का, व्हेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन। इसी के लिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको मैं सामने नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। एक बार आप इस क्वेश्चन की आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये दीजिए, मैं साइड में हट गया हूँ। जॉइंट वेंचर और जॉइंट बैंक अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर आप कोवेंचर्स के अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसे नोट कर लें और इसको अच्छे से समझें, इसकी जर्नल एंट्री समझें, इसको लेजर बनाने का तरीका समझें, इस क्वेश्चन की एक बार दोबारा प्रैक्टिस करें। उसके बाद में हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि सेम मेथड का रहने वाला है। थैंक यू।